नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है गर्देजी इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों, अगर आपके पास भी है 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का होने वाला है। सरकार की स्क्रैप पॉलिसी के अनुसार अगर आपकी गाड़ी 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी अगर अनफिट पाई जाती है तो उसको स्क्रैप करवाना अनिवार्य हो जाता है। भारत में करीब 1 करोड़ से ज्यादा ऐसी अनफिट गाड़ियां चल रही है जो बहुत ज्यादा प्रदूषण फैला रही है, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी को किसी अनऑथोराइज्ड स्क्रैप डीलर या फिर कबाड़ी को दे देते हैं तो आपको रेंडमली कोई कम कीमत दे देता है। इसके अलावा आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है, बल्कि यह डर लगा रहता है कि मेरी गाड़ी का कहीं गलत यूज ना हो जाए, मेरे चेसिस नंबर काम में ले लिए जाएंगे। तो इसी से छुटकारा पाने के लिए टाटा मोटर्स का ये 5वां रीवायर स्क्रैप फैसिलिटी सेंटर है। पहले जयपुर, भुवनेश्वर, सूरत, चंडीगढ़ और अब दिल्ली एनसीआर रीजन में भी आज इसका इनॉग्रेशन किया जा रहा है। तो अगर आप टाटा मोटर्स के इस रजिस्टर्ड रीवायर स्क्रैप फैसिलिटी सेंटर में अगर आप स्क्रैप कराते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं और कैसे ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक ढंग से आपकी गाड़ी को यहाँ पे स्क्रैप किया जाएगा, क्या क्या फायदे मिलेंगे, पूरी आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको। नंबर ऑफ व्हीकल स्क्रैपेज बढ़ेगा तब एक दिन हम ऐसे स्थिति में पहुंचेंगे कि 100% रिसाइकलिंग हो रहा है और नया मटेरियल पृथ्वी से नहीं निकाला जा रहा है। तो ये हमारी फाइनल एंड गेम है और इसके लिए जैसे चाहिए वैसे हम स्क्रैपेज सेंटर लगाते जाएंगे। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं जहां पे गाड़ियों को कैसे स्क्रैप किया जाता है। हम आपको दिखाने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे स्क्रैप किया जाता है, किस प्रकार से ड्यू पोल्यूट किया जाता है। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो जिस भी व्हीकल्स को आपको स्क्रैप करवाना है, चाहे वो पैसेंजर कार हो या फिर कॉमर्शियल वाहन कोई भी कंपनी का हो, उसको स्क्रैप फैसिलिटी के अंदर लेकर आया जाता है। सबसे पहले गाड़ी की वैल्यूएशन की जाती है, उसके कौन कौन से पार्ट्स रिसाइकिल या फिर यूज करने लायक होते हैं। उसके बाहरी और अंदर के सभी भागों को बड़ी ही बारीकी से देखा जाता है और बाकायदा एंट्री की जाती है। अंदर से भी इसके जो भी पार्ट्स वगैरह है, क्या कंडीशन है, उसको देख लिया जाता है। यहाँ तक कि इसके टायर को भी देखा जाता है कि कितने % का है, क्या कंडीशन है। उसके बाद इसकी कंप्यूटर में एंट्री कर दी जाती है और डी रजिस्ट्रेशन के लिए प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बैटरी के वायर हटाने के बाद सबसे पहले इसको ड्यू पोल्यूट किया जाता है, यानी कि इसमें जितने भी फ्लूइड होते हैं, इंजन ऑयल, गियर ऑयल, ब्रेक ऑयल, कूलेंट, पेट्रोल, डीजल, जितने प्रकार के इसमें फ्लूइड्स होते हैं उनको निकाल दिया जाता है। और आप देख सकते हैं जैसे इंजन ऑयल निकल रहा है, ऊपर एक जाली सी लगी हुई है, जिससे क्या होता है कि जो इसमें कचरा होता है वो ऊपर ही रह जाता है। उसके बाद इसमें आप देखेंगे तो ये पेट्रोल या फिर डीजल इसमें से निकाला जाता है और अलग अलग पाइपों द्वारा अलग अलग टैंक में इसको स्टोर कर दिया जाता है। आप देख सकते हैं इस मशीन द्वारा अलग अलग जो है पाइपों में इसका इंजन ऑयल या फिर डीजल या फिर पेट्रोल जो भी है, गाड़ी को पूरी तरह से डीपोल्यूट कर दिया जाता है। व्हीकल को ड्यू पोल्यूट करने के बाद फिर हम आ जाते हैं डिसमेंटलिंग लाइन पे। यहाँ पर आने के बाद पहले स्टेज में गाड़ी से इसके डोर, इसकी डिक्की, सभी प्रकार के जो बाहरी पार्ट्स होते हैं उनको अलग कर दिया जाता है। उसके टायर्स, उसके बाद इसकी लाइट को अलग किया जाता है, आगे की पीछे की। उसके बाद इसके बम्पर को जो है खोला जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती जाएगी उसके लगभग सभी पार्ट्स को यहाँ से हटा दिया जाएगा। उसके बाद इसकी सीट वगैरह खोल दी जाती है और एक प्रॉपर डेडिकेटेड जगह रख दी जाती है। उसके बाद इसको डैशबोर्ड को खोला जाता है और बड़ी ही बढ़िया तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ पे रख दिया जाता है। उसके बाद बारी आती है इसके इंजन गियर को हटाने की, तो ये भी इसको बढ़िया तरीके से हटा दिया जाता है। व्हीकल में से जो भी पार्ट्स या सामान निकाला जाता है उनको बढ़िया तरीके से यहाँ से अलग अलग खंड बने हुए हैं उनमें रख दिया जाता है। कई ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनको आप आसानी से रीयूज भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं गाड़ी में से सब कुछ निकलने के बाद गाड़ी का कुछ इस प्रकार का खाली एक सेल बच जाता है, यानी कि एक खोखा बच जाता है। सब कुछ इसमें से निकाल लिया गया है, अब इसमें कुछ भी नहीं है केवल एक मेटल के अलावा। आप देख सकते हैं इसको टुकड़ों में काटकर फिर इसको दिया जाएगा इस भारी भरकम बेलर मशीन में। और आप देख सकते हैं इस बेलर मशीन में जाने के बाद इसका एक बेल के फॉर्म में इसको वापस बाहर निकाल दिया जा सकता है। आप देखेंगे तो आप देखें ये कुछ इस प्रकार से इसका बेल बनकर बाहर निकाल दिया जाएगा। एक बिल्कुल छोटी सी एक पूरी समेट के इसकी गठरी बना दी गई है पूरे स्टील की और इसको यहाँ पर स्टोर करके रख दिया जाता है। फिर जब इकट्ठे हो जाते हैं तो इसकी इस गठरी को यहाँ से उठाकर ट्रकों में भर दिया जाता है और फिर इसको ले जाया जाता है पिघलाने के लिए, यानी कि इसको वापस रिसाइकिल करने के लिए।
तो कार का तो आपने देख लिया, अगर आपके पास कोई भी कंपनी का कॉमर्शियल वाहन है उसको भी आप अगर स्क्रैप करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर उसको भी स्क्रैप किया जा सकता है। इसमें भी आपको 4 ELV स्टेशन देखने को मिल जाते हैं। इसमें भी सबसे पहले इसको ड्यू पॉल्यूट किया जाएगा, इसके सारे लिक्विड्स वगैरह जो है निकाल दिए जाएंगे, फिर इसके केबिन के जो भी पार्ट्स वगैरह हैं उनको अलग किया जाएगा, उसके केबिन को हटाया जाएगा। सभी कंपनी के यहाँ पे आप कॉमर्शियल व्हीकल्स को भी स्क्रैप करवा सकते हैं और बहुत सारे फायदे उठा सकते हैं। तो यहाँ पे आप पैसेंजर और कॉमर्शियल व्हीकल्स तो करवा ही सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास ELV यानी कि एंड ऑफ लाइफ हो चुकी बाइक है तो उसको भी आप यहाँ पे स्क्रैप करवा सकते हैं। तो टाटा मोटर्स के रीवायर स्क्रैप फैसिलिटी सेंटर में स्क्रैप कराने के अगर हम फायदों की बात करें तो बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप जब भी यहाँ पे स्क्रैप कराते हैं तो आपकी गाड़ी बिल्कुल सेफली स्क्रैप हो जाती है, आपको कोई भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होता। अगर आप किसी कबाड़ी के पास जाते हैं तो काफ़ी जो प्रॉब्लम होती है चेसी नंबर की या फिर डी रजिस्ट्रेशन वो करवाते हैं या नहीं करवाते हैं, किसी को गाड़ी बेच देते हैं तो आपको काफ़ी डर रहता है। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले गाड़ी को डी रजिस्टर किया जाता है, आपको डी रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट दिया जाता है, स्क्रैप का सर्टिफिकेट दिया जाता है और वो आप स्क्रैप का सर्टिफिकेट लेकर जाते हैं कोई नई गाड़ी खरीदने के लिए। तो नई गाड़ी की एक शोरूम कीमत का 4 से 6% आपकी पुरानी गाड़ी का स्क्रैप वैल्यू मिलेगा। दूसरा 25% पैसेंजर गाड़ी में और 15% तक कॉमर्शियल गाड़ी में रोड टैक्स में छूट मिलेगी। और नई गाड़ी का जब RTO में रजिस्ट्रेशन होगा तो आपको कोई रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं लगेगी। तो अगर आप टाटा मोटर्स के इस रीवायर स्क्रैप फैसिलिटी सेंटर में स्क्रैप कराते हैं तो आपको ये ढेर सारे फायदे मिलते हैं। तो फाइनली अब दिल्ली और दिल्ली के आसपास या दिल्ली NCR रीजन वाले भी अपनी गाड़ी को स्क्रैप करवाना चाहते हैं तो वो आसानी से करवा सकते हैं। मैंने जोहर मोटर्स के नंबर दे दिए हैं, यहाँ पर भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और ऑनलाइन www.rewire.tatamotors.com पे लॉगिन भी कर सकते हैं।